वही कह रहे हैं कि किसी को मौका मिलता है। लंबे समय से भगवान राम के मंदिर बनाने की लड़ाई को अलग अलग संगठन के लोग लड़ रहे थे, पार्टियां लड़ रही थी, लेकिन मौका मिला माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में आदेश हुआ कोर्ट का और मंदिर बना। आज जिसका शिलान्यास हुआ, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख तय है। तो ये तो अच्छा काम हो रहा है। जो देश की भावना, प्रदेश की भावना लोगों के साथ थी, एक उम्मीद थी, तो उनकी उम्मीद पर एनडीए खरा उतरा है। इससे पहले भी कई पीएम आए, कई चीजें रही, लेकिन इस कार्यकाल में पीएम जिस तरह से श्रद्धा के साथ इस चीज के लिए कर रहे हैं, ये भी एक अलग चीज है। कई अलग चीजें हैं, एक श्रद्धा का ही नहीं। आप अगर गरीबों के इलाज की तरफ अगर ले जाएंगे तो कांग्रेस के कार्यकाल में एक एम्स बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। दूसरा एम्स बना सोनिया जी के कार्यकाल में, मनमोहन जी के नेतृत्व में, और यहाँ 16 एम्स बना। मात्र 9 साल में 16 एम्स बना। जितने एक्सप्रेसवे आजादी के बाद तमाम सरकारों ने बनाई मिल करके, उतना अकेले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनवा डाला, उनके नेतृत्व में बना। एक कीर्तिमान तो हुआ ही है। आप रेलवे स्टेशन, किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए तो आपको महसूस होगा कि पहले का रेलवे स्टेशन और आज का रेलवे स्टेशन, दोनों में जिस स्टेशन पर आप गए होंगे 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल पहले, और इस समय जाके वहां देखिए तो आपको लगेगा कि बेहतर हुआ है। साफ सफाई बेहतर है, हर काम बेहतर हुआ है। तो जब हर काम बेहतर हो रहा है तो भगवान का भी काम बेहतर हो रहा है। भगवान का काम तो बेहतर। विपक्ष सुर में तो सुर मिलाएगा नहीं। विपक्षी पार्टियां सुर में सुर नहीं मिलाती हैं, वो विरोध बतियाते हैं। लेकिन एक बात है, उनके दिल में, उनके घर में, उनके मन में भगवान राम हैं। खाली उनके जबान पे, राजनीति होने के नाते जबान पे नहीं आ रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उनके दिल में भगवान राम है? घर में पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सुबह शाम उठते हैं, पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? किसी का नाम बताइए, कितनी पार्टियां हैं जो न करते हो। तो जब करते हैं तो सिर्फ विरोध करने का एक ही कारण है, राजनीति। राजनीति में वो सुर में सुर भाजपा के नहीं मिला सकते, इस नाते वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बोल करके रात को बहुत पछताते हैं। सरयू नदी में स्नान करेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन भी। तो मना कौन कर रहा है? जाना चाहिए। सरयू का पानी बढ़िया, एकदम ठंडा है, नहाना चाहिए, नहा के दर्शन पूजन करना चाहिए। मना किसी को कहाँ कर रहा है? कोई मना कर रहा है? नहीं, मना तो नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोग जाने के लिए निमंत्रण में। भाई हो सकता है किसी को ठंडक लग रही हो नहाने में, तो क्या करेगा कोई। अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण दिया गया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं डाक का जवाब जो होगा वो डाक से ही दे दूंगा, डाक से निमंत्रण भेजा जाएगा। अखिलेश जी के बयान विरोधाभास के बयान होते हैं। कभी अखिलेश जी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हित की बात नहीं सोचा है। उनके मुद्दों पर वो बात नहीं करते। हम तो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे, कभी अखिलेश जी ने इस पे चर्चा की? उन्हीं की सरकार में 17 जातियों को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। दिल्ली में कभी बहस करने की कोशिश की कि बहस करके उसको पास करा लें? फिर उन्होंने, सरकार 5 साल थी, 5 साल में पिछड़ों का हक ही लूटा है ना।
मुसलमानों का हक लूटा, नफरत दिया मुसलमानों को, और क्या किया है? कुछ किए हो तो बता दें। शायद हम तो देखते हैं कि निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरहा तुरैया भर चौहान नाई गोण कुम्हार लोहार आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार, ये खाली टुकुर टुकुर ताकते रहे 5 साल जब तक अकेले जीते। हम मिल जाई, हम मिल जाई, हम मिल जाई, और तब तक सरकार चली गई। अब देखिए हमारे बड़े भाई बैठे हैं माननीय संजय निषाद जी। अब अखिलेश जी को इस बात की पीड़ा है कि भगवान राम के मित्र महाराज गोहराज निषाद, उनके वंशज, अब अखिलेश जी कहे कि हम उनके वंशज हैं। कहीं तो नहीं है, पूरे रामायण में हमने नहीं पढ़ा है कि मित्रता मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। इतने ज्ञानी हैं हमारे मंत्री जी की बिरादरी। समझ रहे हैं ना, इतने माहिर लोग हैं, खड़े हो जाए अगर तालाब के ऊपर तो खाली आंख से देख के बता देंगे कि कौन कौन सामान है अंदर पानी के। एक आखिरी सवाल रहेगा, देखिए वो राजनीतिक अपना डरामा करते, इसको डरामा पार्टी हम बोलते हैं। इस समय चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने विरोधी पार्टी हैं सब डरामा कर रहे हैं। कोई पार्टी शिक्षा पे बात नहीं कर रही है, कोई भी पार्टी। कि देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनाने के लिए क्यों नहीं ये सब बोलते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को स्वास्थ्य फ्री है, उस बात को क्यों नहीं ये सब बोलते हैं? ये लोग तकनीकी शिक्षा रोजगार परक शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? खाली फिजूल के बयान दे करके चर्चा में बने रहने की काम करते हैं। अरे जनता के हित की बात सोचो, उनके विकास की बात सोचो, उनके लिए क्या किया जाए कि बेहतर देश और समाज तरक्की तभी करेगा जब समाज में शिक्षा होगी। उस पे इन लोगों के पास दिमाग नहीं है चर्चा करने के लिए, सोच नहीं है, न समय है। और वो वहां से यात्रा निकालें कि भारत टूट गया है। कहां भारत टूटा है? कोई यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहा है तो कहां टूटा है कि जोड़ रहे हैं? हाँ, जनता से उन लोगों का संबंध टूट गया है, इस नाते सब बेचारे परेशान हैं।